ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय करते हैं, चंड और मुंड का वध। आइए ध्यान करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कल्हार फूलों की माला पहने वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गई। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पासा लिए हुए थी, विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभार से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देख कर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना अलंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर
कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होगी। बोलिए माता महाकाली की जय हो। हे भक्तों, आपको कैसा हमारा चैनल लगता है ये कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। जय माता दी, जय श्री लक्ष्मी नारायण।